से है सुमन चढ़ाने आया मुझे न सके अब मुझे मिलाया ओम ओम नमः गुरु विद्यासागर महामुनिन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय अखंड ब्रह्मचर्य पद प्राप्ताय पुष्पम निर्वपामिते। अरे जंगल जंगल बात चली है पता चला है जंगल जंगल बात चली है पता चला है विद्यासागर की बगिया में फूल खिला है विद्यासागर की बगिया में फूल खिला है। रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अति भक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ वेग समर्पित करके मैं तृष्णा के भोग मिटाऊं अब और अधिक न भटक सकूं ये अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्मणमाचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि क्षुधा रोग नाशने विद्यम निरुपामति। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस बस्ताना ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना तुम ओम ह्रूम नमो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिन्द्र मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिते। अपने चरणों से लगाए रखना विद्यासागर महाराज अपने चरणों से लगाए रखना विद्यासागर महाराज अपने चरणों से लगाए रखना विद्यासागर महाराज अपने चरणों से लगाए रखना विद्यासागर महाराज। ने घेरा है मैं अब तक माना था बस पाप कर्म तन पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था शुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम नमो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिन्द्र अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिते स्वाहा। ओ विद्यासागर जी जय हो विद्यासागर जी आओ ऋषिराज पधारो मारा आंगनिया ओ विद्यासागर जी ओ विद्यासागर जी मेरे भगवान पधारो मारा आंगनिया आंगनिया जी मारा आंगनिया आंगनिया जी मारा आंगनिया आओ आओ जी मेरे ऋषिराज पधारो मारे आंगनिया। दोनों हाथ खोल के ताली के साथ बोला आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना आना था जिसके द्वारा वे मिल बेटा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम नमो आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनिन्द्र महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिते। होले होले गुरु चरणों में चालो भाग्य तेरा चालो गुरु लगते भगवान होले होले जी चरणों में चालो दर्शन से पालो गुरु लगते भगवान जिनके दर्शन से होते सारे काम है दर्शन से होते सारे काम है।
को पाकर में निर्धन के साल मस्त रहा, चारों कन्यों की ठोकर को खाने में भी बेबस रहा। ओ बेहूस तंत क्या क्या दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं ये अरुण भावना भाता। बोले चले लौटे चालो सीता जी शनि वालो, वो लगे थे भगवान में के दर्शन से होते सारे काम रे, जिनके दर्शन से होते सारे काम रे। ओम भ्रूमणमोर्याणमाचार्य गुरु विद्यासागर महामुनीन्द्राय न पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामति। ओ भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो या अर्घ भेटने लाया हूँ। तपोकोटि है आराधक है योगेश्वर है महासत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसे। ओम भ्रूमणमोर्याणमाचार्य गुरु विद्यासागर महामुनीन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय जयमाला सहिताय पुनर्गम निरूपामति। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। चलिए अर्घ लेंगे जो साक्षात यहाँ पर विराजमान है चंद्रप्रभ सागर जी महाराज का। सौधर्मेंद्र महाराज एक श्रीफल लेकर के अर्घ के साथ गुरुदेव के साथ पहुंच जाए, बाकी लोग सभी अपने अपने स्थान पर अर्घ समर्पित करें। हो मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी गुरु अब आओ, मेरी भक्ति में बरसाओ बरसाओ, आओ जी गुरु बर आओ। तेरा वंदन करूं तेरा पूजन करूं, तेरा वंदन करूं तेरा पूजन करूं, तेरा सुमिरन करूं तेरा ध्यान करूं, तेरा सुमिरन करूं तेरा ध्यान करूं। तेरे चरणों में बलि बलि जाओ मैं जाऊं, आओ जी गुरु अब आओ जी गुरु अब आओ, मेरी भक्ति में रंग बरसाओ बरसाओ, आओ जी गुरु अब आओ। रमो लोहे सब साउडम साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के पावन पुण्य क्षणों में त्रैबार नमोस्तु पूर्वक जल फलादि अर्घम निर्वपामति। सभी दोनों हाथ जोड़कर करेंगे नमोस्तु भगवन नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। ठीक है। हाँ, इधर सौधर्मेंद्र महायज्ञ नायक नाभि राय कुबेर यज्ञ नायक और विधि यज्ञ नायक भीतर पहुंचो हवन करने के लिए। शांति पाठ विसर्जन बाद में करेंगे, बाकी सब सामने आ जाओ। सामने आ जाएं सब कोई प्रवचन सुनने के लिए। थोड़ा इधर की वो सब लोग आ जाओ, सामने अच्छा दिखेगा। चलिए दोनों हाथ को श्रीफल का आकार दें, दोनों हाथ को जोड़ें। हे गुरुदेव, अपनी अमृतमयी देशना से हम सभी श्रावकों को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की 2400 भगवान की वर्तमान शासन का महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की अब यह कार्यक्रम 3 दिन से प्रारंभ हो गया है, आज तीसरा दिन है, लेकिन
पंच कल्याण का प्रथम कल्याणक है। 5 कल्याणक जो होते हैं उसमें से प्रथम कल्याणक ये गर्भ कल्याणक है। कल पूर्वार्ध हो गया, आज उत्तरार्ध है। रहता तो एक ही है, बड़े होने के कारण उसको 2 भाग करके 2 दिन मनाया जाता है। ये कल्याणक शब्द जो आता है, कल्याण का अर्थ क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं दोबारा उसको दोहराना नहीं। इसका मतलब गर्भ में ये जो आज बालक आएगा ये अंतिम है उनका, इसके बाद कभी गर्भ में नहीं आएंगे। क्यों? इस गर्भ का जो दुख है वो बहुत दुख है, सबसे ज़्यादा है। ये शरीर है तभी दुख हो रहा है, सबसे उपदा का कारण तो शरीर है। शरीर धारण करना तो दुख के लिए कारण है, और धारण करने के लिए गर्भ में बैठना पड़ता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और बार बार जननी के उदर में जा कर के बैठ जाना। सुन रहे कि नहीं आप लोग? तो ये दुख के लिए कारण है। जन्म है तो मरण है, मरण है तो गर्भ है, गर्भ है तो फिर जन्म है। ये शरीर के कारण ही ये दुख उठाना पड़ रहा है। अब विशेष रूप से गर्भ में क्या चीज है? यहां संस्कार चल रहा है। मां के गर्भ में क्या वातानुकूल है? एयर कंडीशन है? क्या है वहां? नीचे मलाशय है, ऊपर जो भी अन्नाशय है, उसके बीच में बच्चा जो भी नीचे मुंडी करके ऊपर पैर करके शीर्षासन में रहता है। वहाँ जो भी भूख प्यास से पीड़ित होकर के दुख सहन करता हुआ मुख खोला रखता है। माँ ने जो झूठन खाया है वह मन जो भी उसको चूसने में लगा रहता है। कितना भीभत्स स्थिति है। और वहाँ से निकलना है, एक दिन नहीं 9 माह तक अंदर रहता है। 9 माह के बाद संकुच स्थान है, उस स्थान से बाहर निकलता है। निकसत जय पाए गोर तिनको कहते न आवे और। जन्म के समय जो दुख होता है बहुत दुख होता है। हाथ पर हिला नहीं सकते, डुला नहीं सकते, उस दुख को भोगना पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर संस्कार होना महत्वपूर्ण है। ये कहा आज जो आने वाला बालक है वो इस प्रकार में रहेगा नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है? हम आप लोगों की बात अलग है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये आप जो कल्याण का मना रहे हैं उसी के लिए है सभी। लेकिन वो बालक इस प्रकार जो भी गंदगी में रहेगा नहीं, उनके लिए स्पेशल रहता है व्यवस्था, अलग व्यवस्था रहती है। न माँ का झूठन खाते हो, न ऐसे जो भी इस पर गंदगी में रहते हैं, उसका व्यवस्था करने वाले देवी लोग रहते हैं। सोचने की बात है। ये संस्कार गर्भन क्रिया 53 क्रिया कहा है। ये जो महापुराण में जिनसे स्वामी ने कहा है, अभी आप लोगों के लिए प्रतिष्ठाचार्य बता देंगे और सुन लेना आप लोगों ने। गर्भान क्रिया 53 है, दीक्षान क्रिया 48 है, कर्तृन क्रिया 7 है। इस प्रकार मोक्ष जाने तक ये संस्कार क्रिया रहती है। उस संस्कार के माध्यम से व्यक्ति जो भी अपने जीवन में उत्थान की ओर चला जाता है। अपने जीवन का उत्थान करना है, इसको संस्कार डालना पड़ता है। किसके ऊपर संस्कार डाल रहे हैं? शरीर के ऊपर ही संस्कार डाल रहे हैं। किसके ऊपर? शरीर के ऊपर। अभी आप स्तुति कर रहे हैं, शरीर से जो भी ये कर रहे हैं, द्रव्य से किया जाता है। द्रव्य ही भाव के लिए उपादेयता बन जाता है।
जब बालक पूर्व में त्याग तपस्या करके स्वर्ग चला गया, वहाँ से जो भी गर्भ में आ रहा है, क्या उनके लिए कुछ संकट हो सकता है, कष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन संस्कार किसके लिए करना? माँ का परिणाम व्यवस्थित रहे। अंदर बालक बैठा है, उनका पुण्य इतना है, उनके पुण्य के माध्यम से बाहर देवी आ रहे सेवा करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए। अब क्रिया वो किया जा रहा है, वो तो पहले से लेकर आ गए, लेकिन हम आप लोगों के लिए भी ये बताने के लिए, ये गर्भावन क्रिया इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार क्रिया करोगे, संस्कार डालोगे तो बच्चे को संस्कार हो जाएगा। गर्भ से ही संस्कार होना चाहिए, जन्म का अलग या आने के बाद अलग। मोक्ष जाने तक ये संस्कार है। बिना संस्कार के जो भी ये कार्य घटित नहीं होता, बिना संस्कार के जीवन उत्थान की ओर नहीं जाता, बिना संस्कार के हमारा परिणाम निर्मल नहीं होते, बिना संस्कार जीवन हमारा सुधर नहीं सकता। उसके लिए ये प्रक्रिया चल रही है। उनके कल्याण तो हो गए, लेकिन हमारा कल्याण होना है। हमारा कल्याण के लिए उनके जो भी स्मरण करके, स्तुति करके, गुणगान करके हम अपने आत्मा के ऊपर संस्कार कर रहे हैं। शरीर के माध्यम से ही संस्कार होता है, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, उसके ऊपर कैसे करोगे? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये कहा गया। ये धर्म साधना है, निश्चय से ये शरीर माध्यम है। जिस प्रकार आप लोगों ने चश्मा लगाया, चश्मा देख रहे कि आंख देख रहे? आंख देखते, फिर मरने के बाद भी आंख है, देखने वाला चला गया। तो उसी प्रकार जिस प्रकार ये चश्मा है, आंख है, ये दोनों माध्यम है। तो उस आत्मा संस्कार डालने के लिए माध्यम के माध्यम से चलना पड़ता है। उसके लिए एक शरीर कारण है। इस शरीर को संस्कार डालने के लिए ये जो भी आज का गर्भ कल्याणिक मनाया जा रहा है। गर्भ का बच्चा व्यवस्थित रहे, इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपका खान पीन, रहन सहन, पहनाव, ये सभी व्यवस्थित रखना पड़ता है। उठना बैठना, यहाँ तक भी धवला में दिया एक स्थान पर, जदम चले जदम चिट्टे जदम आसे जदम से जदम भुज्जे जभास एवं पावन बज्जे। पाप से बचना चाहते हो तो कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे लेटना, इसको जानो तो संस्कार हो जाएगा। आप पाप से बचोगे। आप पाप से बचोगे, अंदर जो गर्भ में बालक है वो भी पाप से बचेगा। आज हम लोगों का विशेष रूप से संस्कार, खान पीन, रहन सहन, पहनाव, ये ठीक न होने के कारण बच्चे के ऊपर भी ये प्रभाव हो रहा है। हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है। बच्चा जो भी ठीक तरह से जन्म लेता नहीं, गर्भ में ठीक तरह संस्कार नहीं हो पा रहा है, तो कैसे हो जाएगा? जन्म लेते उनको चश्मा लग जाता, स्पेक्टेकल, अनेक प्रकार बीमारी होते हैं। पहले जो भी गर्भ अवस्था में मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, महाराज को जो भी दर्शन करना, अनेक क्षेत्र को दर्शन करने के लिए ले जाते थे। जैसे आप लोग रामायण में देखते हैं, सीता को जो दोहरा लग गए थे, सीता के दोहरे कारण क्या दोहरा लगे? उसमें तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करे, तीर्थ क्षेत्र दर्शन के लिए चले गए। और वर्तमान में जो भी लगता है दोहला, वो कहाँ कहाँ जाते हैं? क्या तीर्थ क्षेत्र जाते हैं? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पहनाव कैसा है, क्या सोचा आप लोगों ने? ये कदापि उचित नहीं है। आज महिला लोग भी फास्ट फूड खाने लगे। आज फास्ट फूड, डस्ट फूड, लस्ट फूड, वेस्ट फूड, रस्ट ऑफ द फूड। आपकी भाषा में बचा हुआ जो भी भोजन है उसको मसाला लगा करके खाओ। इस प्रकार आप इसको दुपकों का शास्त्र में
दुपक को खाओगे उसका परिणाम होगा बच्चा स्वस्थ रहेगा नहीं, गर्भ व्यवस्थित पलेगा नहीं। यदि गर्भ व्यवस्थित रहेगा नहीं, बच्चे के शरीर के ऊपर ही प्रभाव होगा, मन के ऊपर भी प्रभाव होगा, और वो माँ के लिए भी तकलीफ होगा। इसलिए आचार्यों ने कहा आपकी जो भी खान पीन शुद्ध रखो, पहनाव शुद्ध रखो। आज कपड़े लोग पहनते हैं, कैसे पहनते हैं आपको मालूम है? सामने फटा हुआ, पीछे फटा हुआ, आजू बाजू फटा हुआ, नीचे फटा हुआ। फटे कपड़े में फैशन मानते। फैशन वस्त्र पहनना शास्त्र में इसको कहा पाबंदी के लिए कारण है। सात्विक वस्त्र पहनो, आप सात्विक भोजन करो, सात्विक जो भी शास्त्र पढ़ो। शास्त्र पढ़ोगे प्रथमानुवादी, उसके माध्यम से परिणाम निर्मल रहते, पुण्य बंद होगा। और हम टीवी देखते रहते, मोबाइल देखते रहते, पिक्चर देखते रहते, ये कौन सा संस्कार होगा? आप जैसे देखोगे, जैसे करोगे, जैसे खाओगे, वैसे उस बच्चे के ऊपर संस्कार हो जाएगा। इसलिए गर्भाधान क्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य क्रिया है। इसी से बालक का उत्थान चालू हो जाता है। भले आज तीर्थंकर गर्भ में आने वाले उनका कुछ होगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि पूर्व में इतना पुण्य लेकर आ रहे। लेकिन पंचम काल में कोई इस प्रकार पुण्यशाली जीव यहाँ आता नहीं। तो संस्कार उनके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। वो संस्कार ही काम करता है। जैसा संस्कार करोगे वैसे उनके जीवन में भी घटित होगा। जब भी आप लोग कई बार सुना होगा, कल वहाँ उदाहरण भी दिया था, किसका? अभिमन्यु का। अभिमन्यु को उदाहरण दिया था। गर्भ में जो संस्कार हो रहा है, गर्भ में बालक सुनता है, गर्भ संस्कार होता है, तो वहाँ पर भी ज्ञान उपयोग है। अब जो आने वाला आज बालक है वो तो अवधि ज्ञान लेकर आ रहा है, गर्भ में भी उनका अवधि ज्ञान है। माता को तकलीफ न हो इसलिए हिलता डुलता भी नहीं हो, इतना पास विवेक है, उनके पास अवधि ज्ञान है। लेकिन हम लोगों के पास इतना नहीं है। लेकिन मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो है, दो ज्ञान। तो आप जैसे संस्कार डालोगे, अंदर का बालक जो भी उसको ग्रहण करेगा, उसके माध्यम से उसका उत्थान होगा। गर्भ से लेकर के जन्म तक ये जो मुख्य रूप से संस्कार रहते हैं, ये आगे आपके जीवन में काम में आते हैं। आचर्य बार बार बोलते रहते हैं, मूढ़ वर्ष बुद्धि नूर वर्ष वर्गे। इसका मतलब कर्नाटक में एक कहावत है, 3 साल का ज्ञान जो भी है वो 100 साल में काम में आता है। तो उसी प्रकार वो संस्कार कहाँ से आ गए? गर्भ में से आ गए। गर्भ में व्यवस्थित हो जाए तो आगे भी जन्म के समय उनका संस्कार व्यवस्थित रहते हैं। बच्चा स्वस्थ रहेगा और वह ज्ञानी निकलेगा। अध्यात्म संस्कार है तो जीवन में वह इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेगा, धर्म मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये संस्कार आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भ संस्कार जो भी ये तीर्थंकर को जो भी जिस प्रकार दे करके हम अपने जो भी बालक के ऊपर भी कर सकते हैं गर्भ में ही, वो उसको करने के लिए ये जो भी कल्याणिक मनाया जा ये कल्याणिक हमारा भी हो, ये भावना इसमें गर्भ कल्याणिक हमारा भी हो। क्योंकि जो क्रिया करते हैं आप लोग उसका फल चाहते हैं। संसार पर प्राणी फल चाहता है क्या नहीं चाहता? आप लोग चाहते क्या नहीं चाहते? अवश्य चाहते हैं, तभी तो आप पंचकल्याणिक मना रहे। पंचकल्याणिक उनका तो हो गया, अब किसका होना है? हम लोगों का होना है कल्याणिक। वैसे देखा जाए सभी लोगों का 2 कल्याण तो होते हैं, केवल कल्याण का और निर्माण कल्याणिक। लेकिन बाकी सब एक कल्याणिक मनाया जा रहा है। वो किसके लिए? वो गुण हमारे भी अंदर भी आ जाए, ये भी हमारे जीवन में घटित हो। उनका जो सुंदर शरीर मिलेगा, गर्भ में रहते हुए भी दुख का अनुभव नहीं हो रहा उनको, उसी प्रकार हमें भी ऐसे दुख न हो। दुख से दूर होने के लिए हम एक क्रिया करते हैं। हर प्राणी
दुख जो दूर होना चाहता है, सुख चाहता है, सुख तो मिलना चाहिए, लेकिन सुख के बारे में आप कदम उठाते नहीं, सुख के बारे में सोचते नहीं। महाराज हम सोचते तो है, लेकिन क्रिया तो करते नहीं। क्रिया तो वही करते हैं जो दुख मिले, दुख का अनुभव हो, दुख हमें जो भी भोगना पड़े, वही क्रिया करते हैं। चाहते तो सुख है, लेकिन सुख कैसे मिलेगा? तो उन गुणों के बारे में स्मरण करोगे, गुणों के बारे में आप बार बार सोचोगे, विचार करोगे, चिंतन करोगे, वह हमारे अंदर आ सकता है। और वही जो भी आपके अंदर जो विचार आ रहा है, उस बालक के ऊपर अंदर जो गर्भ में वो संस्कार हो सकता है, और वो बालक जो भी आपका अनुकरण कर सकता है। क्योंकि जन्म के बाद भी बालक बड़े होने के बावजूद भी नाम किसका लेता है? ठोकर खा गया, कुछ हो गया, किसका नाम लेता है? माँ का नाम लेता है, पिता का नाम लेता नहीं, माँ का नाम लेता है। क्योंकि माँ का संस्कार है। एक माँ जो संस्कार करती है, वो 100 शिक्षक मिलकर भी कर न सकते हैं। इस प्रकार जो भी ये संस्कार माँ का रहता है। माँ का संस्कार मुख्य रूप से बालक के ऊपर, क्योंकि उसका दूध पिया, माँ ने कहा बेटा आपने हमारा दूध पी लिया है, इसलिए जिस प्रकार आपके ऊपर वो हमने वात्सल्य दिखा दिया, आपके ऊपर वात्सल्य रखा, उसी प्रकार आपने भी सभी प्राणी के ऊपर वात्सल्य रखो। ये उसका प्रतीक है। वात्सल्य का प्रतीक जो भी खाया हुआ अन्न दूध होकर के ऊपर आता है। तो संस्कार किसका है? उस माँ का संस्कार है। इसलिए जो भी अंदर गर्भ में आने के बाद बालक, उसका संस्कार किस प्रकार करना, ये आप लोगों के ऊपर है। जिस प्रकार तीर्थंकर बालक का संस्कार किया जा रहा है, उनको कुछ होता नहीं, लेकिन माँ का परिणाम व्यवस्थित रहे, इसी कारण जो भी सब देवियाँ सेवा कर रहे हैं उनकी। किसकी सेवा कर रहे हैं? मरदेव की सेवा कर रहे हैं। वहाँ जो भी मानव नहीं है, क्या उनके पास मानव कमी है? क्या मनुष्य की कमी है? क्या नहीं है। लेकिन इतना पुण्यशाली जीव है, वो अंदर बालक गर्भ में है, देव आकर के उनकी सेवा करते हैं। और बालक जब गर्भ में रहता, उस समय भी इंद्र आकर गर्भ कल्याण का मनाता है। आप लोग क्या मना रहे हैं? इंद्र आकर गर्भ कल्याण का मनाता है, क्योंकि दोबारा गर्भ में अब बालक आएगा नहीं, दोबारा हम मिलेगा नहीं। कब मिलेगा हमें? तो उसको जो भी नृत्य करके मना करके पुण्य कमाता है। जब सहोदर इंद्र आकर के यहाँ पुण्य का संपादन करने के आता है, कमाता है, तो आप लोगों का मौका है पंच कल्याण के जो भी करके आप लोग जितना हो सके उनके गुणगान करके गर्भ कल्याण का मना करके पुण्य संचय कर सकते हैं। क्योंकि वो भी हम वो पद मिल जाए। कौन सा? सहोदर इंद्र अभी आ रहा है, यहाँ उसका प्रतीक बन गया, लेकिन वो पद हमें मिल जाए। सहोदर इंद्र एक भावतरी होता है। कौन होता है? एक भावतरी होता है। वहाँ से आकर दीक्षा लेकर के मुक्त हो जाएगा वो, क्योंकि जिंदगी भर वही किया उन्हें। गर्भ कल्याणिक, जर्व कल्याणिक, दीक्षा कल्याणिक, केवल कल्याणिक, निर्वाण कल्याण, पांचों मनाता है। तो उसमें प्रथम कल्याणिक जो भी है वो गर्भ कल्याणिक मनाता है, सबको लेकर आता है। तो उसके माध्यम से वो पुण्य संचय करता है। उसी प्रकार आप लोग भी इस जन्म कल्याण के महत्व को समझते हुए संस्कार को जो भी मुख्य रूप से अपने ध्यान में रखते हुए, अभी प्रतिष्ठाचर आपको बता रहे, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने जीवन में भी उसको उतार करके अंदर जो बालक गर्भ में आने वाला, उनके संस्कार डालें आप लोग। वो बालक भी ऐसा धर्मात्मा निकले, जिस प्रकार आप लोग यहाँ जो भी एक दर्शन के एक झलक के लिए तरसते हैं। किसके लिए? अभी आपके नेवरा में मुनि महाराज आ गए, आचार्य महाराज आ गए, एक दर्शन के तरसते आप लोग। इस प्रकार का बालक उत्पन्न हो जाए, उस प्रकार संस्कार आप भी करें। क्योंकि गर्भ में इस प्रकार पूछा गया श्रीमंती को, अब क्या भाव गए थे उस समय? गोमटेश भगवान की जो भी पूजा करने की भाव गए थे उनकी। कामदेव है, बाहुबली कामदेव है, उनकी पूजा किया उनने। उनकी पूजा करने के बाद इतना भक्ति से वो बालक भी इस प्रकार सुंदर उत्पन्न हो गया। यद्यपि उनका पूर्व का
पुण्य भी है, लेकिन संस्कार महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आप लोग भी इस प्रकार संस्कार करते हुए उस बालक के ऊपर संस्कार ऐसे डाले उस प्रकार बालक उत्पन्न हो जाए और जो भी धर्म परंपरा को वो भी चलाए। इस प्रकार आप लोग अभी 3 दिन से यहाँ जो भी उत्सव में भाग लेकर के उत्साह के साथ मना रहे हैं। आगे भी आप लोगों का कार्यक्रम भी है, अभी प्रतिष्ठाचार्य आप लोगों को बता देंगे। समय तो हो गया आप लोगों का, क्योंकि जितना भी कहो उतना कम ही है, जितना भी बोलो उतना कम ही है। व्यक्ति सुनता तो है, बहुत है, लेकिन गुनता कम है। गुनना चाहिए, जितना सुना आपने उतना विशेष रूप से जीवन में उतारना चाहिए। जब उतार दोगे आप इस संसार से तर जाओगे, यदि नहीं उतारोगे तो मर जाओगे। मरना तरना ये तो चल ही रहा, जन्म मरण तो हमारा हमेशा के लिए ये चल ही रहा, क्योंकि शरीर दुख के लिए कारण होने के कारण उस शरीर को जो भी व्यवस्थित संस्कार करना महत्वपूर्ण है। उसके माध्यम से ये आत्मतत्व के ऊपर भी संस्कार होता है। ये द्रव्य और भाव दोनों काम में आता है। उसी प्रकार आप लोग भी इस शरीर के माध्यम से संस्कार करते हुए आगे अपने आत्मतत्व के ऊपर संस्कार करें। आप लोगों का आत्मा के ऊपर भी संस्कार इस प्रकार हो जाए और आप सबका कल्याण भी इसी प्रकार हो, सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जिनवाणी स्तुति कर ले।